हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। तो आइए आज हम जानेंगे कि हम इस संसार में रहते हैं और इस संसार का तुलना सागर से क्यों किया गया। क्योंकि हमेशा कहा जाता है यह संसार सागर है, लेकिन इस संसार का तुलना सागर से क्यों किया गया। क्योंकि इस संसार में प्रायः संसार में जो भी लोग हैं सब दुखी हैं। प्रायः इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है, पूर्ण संतुष्ट नहीं है। किसी का मन दुखी, किसी का तन दुखी, किसी का तन दुखी, किसी का मन दुखी। दुखी सारा संसार, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी हरि का दास। इस संसार में केवल भगवान के जो दास हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वही मात्र इस संसार में सुखी हैं। इसके अलावा कोई भी सुखी नहीं है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा चैतन्य चरितामृत में कि चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, कृष्ण भक्त निस कामयत एव शांत, कृष्ण भक्त निस काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति कामी है सकली अशांत। कहते हैं भगवान कृष्ण के भक्त ही निष्काम भाव से जीते, इसके लिए वह शांत हैं। अन्यथा इस संसार में सारे लोग अशांत हैं। भुक्ति मुक्ति कामी है सकली अशांत। तो इस संसार का जो भोग भोगना चाहता या मुक्ति पाना चाहता कामी है, वो सब लोग अशांत हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे राजा को सुख भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी और चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसीदास विचार कहें, हरि भक्त बिना सब जीव दुखारी। बहुत सुंदर बात इस चौपाई के माध्यम से बता रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे राजा को सुख भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी और चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहें, हरि भक्त बिना सब जीव दुखारी। इस संसार में भगवान श्री कृष्ण के भक्ति के बिना सब लोग प्रायः दुखारी हैं, सब लोग दुख के मारे मारे फिरते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा भागवत गीता में, हे अर्जुन दुखालयम अशाश्वतम, हे अर्जुन यह दुख का आलय है, इसमें सुख की कल्पना करना भी सबसे बड़ी मूर्खता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी तो रामचरितमानस में भर भर के अंत में लिखे हैं कि कछुए के पीठ पर बाल आ जाए, यह मुमकिन नहीं है कि कछुए के पीठ पर बाल आ जाए, लेकिन एक बार ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन इस संसार से सुख नहीं आ सकता, यह बता रहे हैं। और कह रहे हैं बर्फ में आग लग जाए, यह भी कभी संभव नहीं है कि बर्फ में आग लग जाए, लेकिन एक बार ऐसा संभव हो सकता है कि बर्फ में आग लग जाए, लेकिन यह संभव नहीं हो सकता इस संसार में किसी को सुख प्राप्त हो जाए। तो इस संसार को सागर से क्यों तुलना किया गया। क्योंकि इस संसार में सब लोग जो भगवान की भक्ति नहीं करते, सब लोग दुखी हैं। तो संसार में दुख सर्वत्र है, कोई सुखी नहीं है। संसार देखने में बड़ा सुंदर लगता है, जो लोग संसार का भोग भोगना चाहते हैं वो बहुत सुंदर लगता है संसार उनको, लेकिन यदि संसार को हृदय में उतारने जाओगे तो जलन ही पैदा करेगा। क्यों बोले तो इसका नाम संसार सागर है। कहते हैं न संसार सागर, इसका सागर से उपमा क्यों दिया गया, इस संसार का सागर से उपमा क्यों दिया गया। आपने कभी ऐसा विचार किया कि इस संसार का सागर से उपमा क्यों दिया गया। क्योंकि समुद्र से उपमा इसलिए दिया गया इस संसार का, कभी आप समुद्र के तट पर जाकर खड़े हो जाओ, और समुद्र के तट पर जाकर आप जैसे ही खड़े होंगे, विशाल समुद्र, अथाह जल और इतना स्वच्छ जल, और इस समुद्र के तट पर जब आप खड़ा होंगे तो इतना विशाल समुद्र है
इतना जो है समुद्र में अथाह जल है और इतना स्वच्छ है, समुद्र में गंदगी भी नहीं होती है, क्योंकि समुद्र का एक स्वभाव है कि गंदगी अगर कोई भी ले जाके डाले भी तो वह उसे किनारे पर ले जाके छोड़ देता है, लेकिन वह समुद्र आपके प्यास को नहीं बुझा सकता। आप प्यासे हैं, अगर उस समुद्र का एक घूंट भी जल आप अपने मुख में लेंगे तो सारा मुख नमक नमक हो जाएगा। अगर एक घूंट पी भी लिए तो हृदय में जलन पैदा कर देगा। जबकि समुद्र में अथाह जल है, स्वच्छ है, निर्मल है, देखने में सुंदर है, लेकिन एक घूंट जल पी के अपना प्यास आप नहीं बुझा सकते। और जबकि इस समुद्र में एक से एक विशाल जीव हैं, ऐसे जीव जो है आपको निगल जाएं। और फिर इसी समुद्र में रत्न की खान भी है, अनेकों रत्न है, अमृत भी इसी समुद्र से निकला, लेकिन आप क्यों एक घूंट इस समुद्र के जल को ग्रहण नहीं कर सकते। अगर पीने जाओगे तो जलन ही पैदा करेगा। लेकिन देखने में समुद्र कितना सुंदर है, ठीक इसी प्रकार यह संसार भी देखने में अत्यंत सुंदर है। लेकिन इस संसार को अगर उतारने जाओगे हृदय में तो यह मात्र इस संसार में, अगर संसार को हृदय में उतारोगे तो जलन ही पैदा करेगा। लेकिन हम इस संसार में आकर के हम सोचते हैं संसार हमारा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर यात्रा भी है, शरीर यात्रा में है और इसके 84 लाख स्टेशन हैं, और यह अंतिम स्टेशन पर आकर मनुष्य शरीर प्राप्त करके व्यक्ति खड़ा है। हम यात्रा में कहीं जाएं, एक रात के लिए कहीं रुक जाएं, तो वह क्या स्थान हमारा हो जाता है? नहीं। इस संसार को हम अपना मान लेते हैं, लेकिन यह सारी भूमि गोपाल की। और वो स्वामी तुलसीदास बड़े सुंदर भाव से कहते हैं, सिया राम मैं सबु जगु जाना, सिया राम मैं सबु जगु जाना, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, सिया राम मैं सब जगु जानी। ये पूरा समस्त संसार भगवान राम कृष्ण का है। हम आते हैं तो हम इस संसार को अपना मान लेते हैं। इस संसार का पृथ्वी जितना भी है, एक एक अंगुल किसी न किसी के नाम से है, लेकिन वह जैसे ही मरता है वह उसका नाम खारिज, दूसरे का नाम दाखिल, इसी को बोलते हैं खारिज दाखिल। इसलिए यह संसार को जो अपना मान लेता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि इस संसार में हमारा एक कण भी कुछ भी नहीं है। तो इस संसार का तुलना और इसका जो है समुद्र से क्यों उपमा दिया गया, इसीलिए इस संसार में इस समुद्र में अनेकों रत्न की खान है, सब कुछ है, लेकिन समुद्र का एक घूंट जल हम ग्रहण नहीं कर सकते। अगर जल को ग्रहण किए तो हृदय में जलन ही पैदा करेगा। ठीक उसी प्रकार इस संसार में हम रहते हुए इस संसार को अपने हृदय में उतारने जाएंगे, इस संसार को भोगना चाहेंगे, तो मात्र इससे हमारा कल्याण नहीं हो सकता, हमारे हृदय में जलन ही पैदा यह संसार में होगा। तो इस संसार से छूटने के लिए यह आदि गुरु शंकराचार्य भी बताते हैं लास्ट में कि यह संसार को उन्होंने कह दिया कि इस मनुष्य जीवन को, इस जीव को सबसे बड़ा रोग लगा है, वह भवबंधन का रोग लगा है। पुनरपि जनानम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खलु दुष्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु, बार बार माँ के गर्भ में जाना, ये सबसे बड़ा जीव का कष्ट है। इसीलिए हे मुरारे, मैं आपके शरण में आया हूँ, इस अपार संसार सागर से कृपया मुझे पार करें। यह बात शंकराचार्य बता रहे हैं। तो इस संसार से भवबंधन से छूटना ही मनुष्य का सबसे बड़ा उपलब्धि है। जन्म लाभ परे पुंसाम अंते नारायण स्मृति। भगवान का अंत में स्मृति आ जाए, भगवान का
ध्यान आ जाए तो इस संसार से हम छूट सकते हैं। और यह मात्र इससे एक ही उपाय है कि हम अपने जीवन में भक्ति करके निरंतर भगवान के चरण कमलों में वंदना करके, प्रार्थना करके और भक्ति करके, यह अंत में इसीलिए हमें भगवान का स्मरण आ सकता, अन्यथा संभव नहीं है। तो इसलिए इस संसार को जो है अपना न मान करके, यह सारी भूमि गोपाल की, भगवान की है और भगवान का सेवा करने में सबको लगना चाहिए। इस संसार में रहता हुआ व्यक्ति जिस तरह समुद्र में कभी कभी लहरें उठती हैं, ऊंचाइयों को छू जाती है, कभी नीचे, ठीक इसी प्रकार इस संसार में रहते हुए व्यक्ति कभी बड़े ऊंचाइयों को छू जाता है, कभी उसका पतन हो जाता है। तो इसीलिए यह संसार का, यह प्रकृति का नियम है। तो इससे हमें बचना चाहिए, इस बात को हमें समझना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंद।